सोई हुई सुंदरी, स्लीपिंग ब्यूटी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और रानी थे जिनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बरसों तक भगवान से एक संतान की प्रार्थना की। अंततः उनके यहाँ एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ। इस खुशी में उन्होंने पूरे राज्य में जश्न मनाया और एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने सभी राजकुमारियों और परियों को आमंत्रित किया। राजा ने 13 परियों में से केवल 12 को बुलाया, क्योंकि उनके पास केवल 12 सोने की थालियां थी। पर एक बूढ़ी औरत जो 13वीं परी थी, बिना बुलाए चली आई। सभी परियों ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिए। किसी ने सुंदरता का, किसी ने बुद्धि का, किसी ने मधुर आवाज का। लेकिन जब बारी 13वीं परी की आई, वो गुस्से में बोली, जब ये लड़की 16 साल की होगी तो वो एक तकिए चरखा की सुई चुभने से मर जाएगी। ये सुन सब डर गए, लेकिन 12वीं परी ने, जिसने अभी तक अपना आशीर्वाद नहीं दिया था, उस श्राप को कुछ कम कर दिया। उसने कहा, राजकुमारी मरेगी नहीं, बल्कि 100 साल की नींद में चली जाएगी और एक दिन एक राजकुमार उसे जगाएगा। राजा ने तुरंत सारे राज्य में चरखों को जलवा दिया। पर जब राजकुमारी 16 साल की हुई तो महल के एक पुराने टावर में उसे एक बूढ़ी औरत चरखा चलाते हुए मिली। उसने जिज्ञासावश चरखा छू लिया और सुई से हाथ चुभ गया और वो तुरंत गहरी नींद में चली गई। पूरा महल भी उसके साथ सो गया, राजा, रानी, नौकर, जानवर तक। महल के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उगाई और 100 साल बाद एक राजकुमार उस राज्य में आया और सोई हुई सुंदरी की कहानी सुनी। वो महल की ओर गया और जैसे ही वो पास पहुंचा, झाड़ियां अपने आप हटने लगी। अंदर उसने राजकुमारी को सोते हुए देखा। वो बहुत सुंदर थी। उसने उसके माथे को चूमा। राजकुमारी जाग गई और उसके साथ पूरा महल भी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम में पड़ गए। कुछ समय बाद उन्होंने विवाह कर लिया और सदा सदा के लिए सुखी जीवन बिताया। धैर्य, प्रेम और अच्छाई बुराई पर हमेशा जीत पाते हैं।